ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये एक्सपेंस ट्रैकर का थर्ड एप्लीकेशन जो है वो बना लिया था, जिसमें आप क्रिएट कर सकते हो रिकॉर्ड्स को। यहाँ पे डोम में उसको रीड किया जा सकता है, मतलब उसको दिखाया जा सकता है। इनको स्टोर कर सकते हैं अपन लोकल स्टोरेज में, और इनको एडिट और डिलीट भी किया जा सकता है, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा काम चलता है। अगर मैं यहाँ से ट्रेवल टू जयपुर को डिलीट करना चाहूँ, यहाँ से डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, ऑटोमेटिक ये कार्ड रीअरेंज हो जाएंगे। अब इसमें जैसे भाई फ़िल्टर करना हुआ, ये बाकी जैसे कोई फीचर है अपना, है ना, तो उसके लिए देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जेसन के बारे में और एरे के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। किस तरीके से प्रैक्टिकली भाई, जैसे रियल लाइफ जो एप्लीकेशंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के, है ना, भाई मेनली तो वेब डेवलपमेंट आप कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट ही करना पड़ेगा। कोई फ्रेमवर्क जो है आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनमें जेसन से एंड एरे, इन दोनों से आपको खेलना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उनसे आप कुछ भी, जैसे भाई डेटा को कलेक्ट करना है, रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है, किस स्ट्रक्चर में आपको रखना है, वो डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर स्टूडेंट की बात करूं कि मेरे पास में स्टूडेंट का डेटा होगा, राइट, हम किस तरीके से उसको स्टोर करेंगे। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है, जैसे मैं बोल देता हूँ लेट स्टूडेंट्स इक्वल टू एक एरे है, सही बात है ना। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करूँ तो लेट स्टूडेंट 1, ठीक है, या फिर मैं जैसे बोल देता हूँ चलो स्टूडेंट 1। इसका पूरा डिटेल अगर मैं रखना चाहूँ तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट में रखा जा सकता है। तो अब एक स्टूडेंट का क्या क्या डिटेल हो सकता है ना, तो यहाँ पर जैसे मैं देना चाहूँ तो एक चीज़ तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आईडी तो आपको देना ही पड़ेगा हर रिकॉर्ड को, ताकि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। क्योंकि भाई यहाँ पर कई चीज़ें सेम हो सकती है, मोस्टली बहुत सारा डेटा आपका सेम हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसको हम कभी भी ज़िंदगी में ऐसा चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं आईडी बोल दूंगा। आईडी जो है वो आप कुछ भी रैंडम सा दे सकते हो, आपकी मर्जी है, जिससे आप बना पाओ। तो सेव कर लेते हैं इसको। अब इसमें बहुत सारे कंस्टेंट ऐसे आ जाते हैं कि यहाँ पर जैसे मैं अगर किसी का आईडी असाइन करता हूँ तो एक फंक्शन बनाया जा सकता है रैंडम आईडी देने का, ठीक है, लेकिन वो रैंडम जो है वो क्या कभी मैच नहीं करेगा, कर सकता है। ठीक है, तो हमें ये बताना चाहिए कि भाई ये जो है आईडी ऑलरेडी असाइन हो चुका है, या फिर ये यूज़र नेम, जैसे यूज़र नेम होता है मोस्टली, आप यूज़र नेम कई जगह पे आप यूज़र नेम लेते हो, ये बोलता है कि भाई ये तो ऑलरेडी लिया हुआ है किसी ने। ठीक है, आप कुछ चेंज करते हो उसमें एक दो डिजिट इधर उधर और आपका वो शुरू हो जाता है अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो किस तरीके से पता किया जा सकता है वो चीज़। अब जैसे यहाँ पर एक यूनिक आईडी होगी, जैसे मैं एक बार डेमो के लिए 1 रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर किसी स्टूडेंट का नाम होगा, मैं जैसे मेरा नाम दे देता हूँ विष्णु, और फिर और बाकी डिटेल होगी, जैसे इमेज हो सकती है, राइट। ये क्या है, इसी तरीके से आपका देखो, ये जो है कभी भी डेटाबेस के अंदर इमेज पूरी स्टोर नहीं होती। इमेज में तो आपने देखा होगा ना, कई बार आप गूगल से कॉपी करते हो तो बहुत बड़ा एक स्ट्रिंग्स आ जाता है। ठीक है, वो क्या है, वो एक्चुअल वो डेटा है इमेज का, जबकि ये क्या है, ये इमेज का डेटा नहीं है बल्कि लिंक है। ठीक है, ये केवल यूआरएल है कि यहाँ पर पड़ी है, वहाँ से जो भी जो इमेज मिले वो उठा लेना, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इमेज दे सकता हूँ। बाकी जैसे आपका जो भी है क्लास है, इसको क्लास बोल देता हूँ मैं 12th। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मेरे पास में स्टूडेंट 1 का डेटा आ चुका है, जिसमें आईडी है, नाम है, इमेज है और क्लास है। ठीक है, बाकी और भी फादर्स नेम वगैरह वगैरह कोई काफ़ी कुछ ऐड किया जा सकता है। लेकिन अब जैसे ये एक स्टूडेंट है, ऐसे दूसरा स्टूडेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ये, यहाँ पे जहीर लिख देंगे। ये 11th का है स्टूडेंट। इसका आईडी मैंने जैसे दे दिया 5, और ये
आमिर का है, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये 10th क्लास का है। ठीक है, तो 3 मेरे पास में रिकॉर्ड्स हो गए। अभी क्या करना है, इनको इसमें ऐड करना है स्टूडेंट्स वाले के अंदर। ठीक है, कैसे ऐड कर सकता हूँ, तो स्टूडेंट्स डॉट पुश करके किया जा सकता है ना। तो स्टूडेंट डॉट पुश स्टूडेंट 1 टू स्टूडेंट 3। और इस लाइन के बाद में अगर मैं कंसोल में स्टूडेंट्स को प्रिंट करूंगा तो मुझे TENTS जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो एक एरे बना है जिसके अंदर तीनों का डिटेल है। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ इनसे मुझे कार्ड बनाना है अपना डोम के अंदर। तो कैसे बनाएंगे, जैसे हमने कल किया था। ठीक है, वैसे कार्ड बनाए जा सकते हैं ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और क्रिएट स्टूडेंट कार्ड। ठीक है, स्टूडेंट कार्ड अपन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन लिख देते हैं इसको। ये फंक्शन है क्रिएट स्टूडेंट कार्ड, और ये एक स्टूडेंट का कार्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके अंदर हमें देना है, एक तो ये आईडी देना है स्टूडेंट का, नेम देना है, इमेज देना है और क्लास देना है ना। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, स्टूडेंट रिकॉर्ड यहाँ पे पास कर सकते हो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दो, बाकी हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से इंफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आईडी है, नाम है। तो हमें 3 चीज़ें तो स्क्रीन पे दिखानी है। एक जो आईडी है वो आपको विजिबल नहीं करवानी है किसी को भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे बोलता हूँ नेम। ठीक है, लेट नेम कंटेनर, ये एक तरीके से मैं एक डिव बना रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट का नाम होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, जब कार्ड बना रहे हो तो भाई आपको ये नेम कंटेनर और ये सारी चीज़ बनानी पड़ेगी। तो मैंने एक नाम क्रिएट करने के लिए डिव बनाया। ठीक है, जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे नेम कंटेनर है डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू जो भी स्टूडेंट का नाम है। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड जब आपको मिलेगा तो ये स्टूडेंट रिकॉर्ड जो होगा ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है। तो मैं यहाँ से डॉट लगाकर ये नेम जो है ये निकाल सकता हूँ, राइट। ठीक है, ये एक छोटा सा डिव बन गया जिसमें स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन होगा। आप इसको क्लास देना चाह रहे हो तो क्लास भी दिया जा सकता है, नेम कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, क्या बोलेंगे, ये बोल देते हैं स्टूडेंट नेम। ठीक है, इस तरीके से एक एलिमेंट अपना बना है। इसी तरीके से मैं इसका इमेज का भी ले सकता हूँ, क्या इमेज है ना। तो इमेज का क्या लगाऊं यहाँ पर, IMG। ठीक है, और ये ठीक है, बाकी का ये यहाँ पे इमेज लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी का ठीक है। ये लाइन में कोई दिक्कत है, हाँ अच्छा, डॉट IMG अब ठीक है। अभी भी दिक्कत है। तो एक्चुअल में जैसे भाई इमेज जो है वो कैसे बनती है, इमेज अगर बनाना हो तो IMG टैग का यूज करता हूँ मैं, खुद एक टैग बना के देगा। फिर उसमें से फोटो कौन सा, हाँ ठीक है। तो फोटो के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इमेज कंटेनर नाम का जो एट्रीब्यूट है कौन सा, SRC, वो सेट करना है अभी। तो इमेज कंटेनर डॉट सेट एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट है, SRC, इसको आप सेट कर दो। अगर ये लिंक होता, कोई लिंक अपन बनाते है ना कि भाई इसका प्रोफाइल ये इस पेज पे मिलेगा, तो उसके लिए एंकर टैग यूज करते। ठीक है, और उसमें कौन सा एट्रीब्यूट चेंज करते, HREF। ठीक है, वहां पर अपन चेंज करते। तो अभी के लिए ठीक है,
तो ये इमेज बन गया। अभी मैं यहाँ पर जैसे मैं 3 चीज़ें क्रिएट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे एक कमेंट कर लेते हैं छोटा सा, क्रिएट ए नेम कंटेनर, क्रिएट ए इमेज, क्रिएट क्लास कंटेनर। ठीक है, तो लेट क्लास कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक ड्यू बोल देंगे इसको, और फिर वो जो भी है क्लास कंटेनर डॉट सेट एट्रीब्यूट, या फिर इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट, हम बोलेंगे क्लास। ठीक है, इसके बाद में जो है क्लास कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, और यहाँ पे हम लिखेंगे एस क्लास, राइट। ठीक है, ये तीनों जो एलिमेंट क्रिएट करने के बाद में एक ग्रुप के अंदर आने चाहिए, एक कार्ड के अंदर आने चाहिए, तो वो कार्ड हम क्रिएट कर लेते हैं। अभी तो हमने इसका इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया है कि उस कार्ड में क्या क्या आएगा, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में 3 इन्फॉर्मेशन हो चुका है। अब कार्ड क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, वही सेम चीज़ जैसे हमने कल किया था। नाउ क्रिएट स्टूडेंट कार्ड एलिमेंट। ठीक है, ये कार्ड एलिमेंट जो है, तो लेट स्टूडेंट कार्ड, ठीक है, एलिमेंट बोल देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे सब जगह पे कंटेनर लिखा है मैंने, एलिमेंट करना है बाद में कर लेंगे। तो स्टूडेंट कार्ड एलिमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक डिव अपन सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, स्टूडेंट कार्ड एलिमेंट डॉट, हाँ। तो अब इसमें क्या क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले तो एक तो मैं इसमें क्लास जो है या आईडी है वो सेट करना चाहूँगा। तो पहले क्लास लिस्ट डॉट एड एस कार्ड स्टूडेंट कार्ड, ठीक है। फिर इसके बाद में एक एट्रीब्यूट मैं सेट करना चाहूँगा आईडी वाला, कार्ड एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट आईडी, और उसको मैं बोल दूंगा जो भी आईडी आपने पास करी है ना वो, ठीक है, तो वो आ जाएगा। अब ये मेरा एक कार्ड बन चुका है पूरा, लेकिन इस कार्ड के अंदर डिटेल ऐड करना जरूरी है ना। तो डिटेल ऐड कर देंगे, तो मैं बोल दूंगा स्टूडेंट नाउ डिटेल्स टू दिस कार्ड, तो स्टूडेंट कार्ड एलिमेंट डॉट अपेंड, सही है, अपेंड। तो क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है इमेज कंटेनर, यहाँ पर मैं एलिमेंट कर लेता हूँ ताकि भाई दिक्कत ना हो। एलिमेंट नेमिंग कन्वेंशन सेम बना रहे, ELEMENT, क्या कर लिया, कॉपी कर लिया क्या, कॉपी पेस्ट पेस्ट, हम कंट्रोल के साथ में ऐसा भी प्रेस कर सकते हैं, तो मल्टीपल जगह मल्टीपल कर्सर आपके आ जाएंगे। इनको एक साथ डिलीट करके ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ में हमने प्रेस किया था। अब ये जैसे स्टूडेंट कार्ड अपेंड करके हमने ये जो कार्ड है ये अपेंड कर दिया, और हर जगह पे अपेंड करना है। अब तो सबसे पहले है आपका नेम एलिमेंट, नेम एलिमेंट,
सही है क्या? नेम एलिमेंट, फिर IMG एलिमेंट, फिर है आपका क्लास एलिमेंट, क्लास एलिमेंट, और उसके बाद में जो स्टूडेंट कार्ड बना ना उसको मैं एक बार प्रिंट करना चाह रहा हूँ। console डॉट लॉग स्टूडेंट कार्ड एलिमेंट। ठीक है ना, स्टूडेंट कार्ड एलिमेंट जो है वो आपका प्रिंट हो जाना चाहिए। तो अभी तो नहीं होगा क्योंकि इस फंक्शन को हमने कॉल किया है क्या? अभी इस फंक्शन को हमने केवल क्रिएट किया है, कॉल नहीं किया है। तो कॉल करवाने के लिए यहाँ पे हमने पुश किया, उसके बाद स्टूडेंट को प्रिंट करवा लिया था। इसको हटा लेते हैं, अब तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, है ना, क्योंकि भाई हमने कंसोल में अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फंक्शन को कमेंट कर लेते हैं, क्रिएट स्टूडेंट कार्ड फंक्शन creates a new card in the DOM. Details. ठीक है, चलो। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए मुझे एक लूप चलाना है ना। तो मैं बोलूँगा for let I is equal to 0, I less than students dot length, ये कह रहे हैं तो इसकी लेंथ निकल के जब आएगी तो ये उतनी बार चलेगा। हमारे केस में अभी 3 बार चलेगा, ठीक है। और मैं हर बार जब भी लूप आपका चलेगा तो मैं क्रिएट स्टूडेंट कार्ड जो है इसको मैं कॉल करूँगा, कर सकता हूँ, ठीक है। इसको कॉल करेंगे और यहाँ पर मैं स्टूडेंट में से ith रिकॉर्ड निकालूंगा और वो यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन को। तो देखते हैं क्लास एलिमेंट कहाँ पर दिक्कत आती है, CLA कहाँ पर ही रहेगी क्या? हाँ, CLA कहाँ पर, अब कौन सा लाइन है? ये वाला है, स्टूडेंट कार्ड के नीचे STU स्टूडेंट। और कहीं भी दिक्कत तो नहीं है ना? एक और है, ये भी बताओ कि कहाँ है? TU स्टूडेंट कार्ड एलिमेंट ST, इसके भी ऊपर, अच्छा STU DENT है, और तो सही है क्या? बाकी तो TU DENT ID is not defined, तो ID, अच्छा हाँ ID, अब हाँ ये जो स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट ID होना चाहिए यहाँ पर। चलो भाई, ठीक है। तो हमें 3 कार्ड इसने बना के दे दिए हैं, ठीक है। ये जो तीनों कार्ड है इसमें मेरा नाम भी है, जहीर भी है, आमिर भी है, और तीनों कार्ड अभी तक डोम के अंदर दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। का मतलब क्या है कि हमने ये जो कार्ड है ये बनाए तो हैं लेकिन ये डोम से बाहर ही है अभी। तो डोम में ऐड करने के लिए किसी पर्टिकुलर डिव को सिलेक्ट कर लो जिसके अंदर ये कार्ड होंगे, कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ये बना लेता हूँ स्ट्रक्चर कि यहाँ पर स्टूडेंट्स कार्ड कंटेनर नाम का एक छोटा सा ये कंटेनर है जिसके अंदर हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, राइट। ठीक है, बस एक बार इतना किया है हमने। आप चाहो तो इसको कैसा भी बना सकते हो। यहाँ पर चलो मैं थोड़ा सा बना ही लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक इनपुट फील्ड दे देता हूँ जिसको हम सर्च बोलेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इसको मैं बोल देता हूँ डॉट
इनपुट फील्ड जिसके अंदर एक इमेज होगा और ये हमारा इनपुट होगा, ठीक है। और ये इनपुट जो है मैं क्या था, एसवीजी रेपो यहाँ से एक छोटा सा आइकन अपन निकाल के लेके आते हैं सर्च के लिए। ठीक है, और ये निकाल लेता हूँ यहाँ से, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर गए, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से बड़ा सा इमेज दिखेगा तो वो एक फील्ड साइड में रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ कि जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर जो भी इमेज होगी, जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर जो भी इमेज होगी उसकी विड्थ जो है वो 16 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इनपुट फील्ड जो है इसको बॉर्डर दिया जा सकता है, इनपुट फील्ड है इसको बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, सही है। बॉर्डर रेडियस वगैरह दिया जा सकता है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, मैं इसमें पैडिंग दे सकता हूँ, पैडिंग 5 पिक्सल, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स बोलते ही ये इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर हमने कुछ ये लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा, तो इसकी वजह से ये थोड़ा अलग सा दिख रहा है, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है इनके बीच में थोड़ा सा गैप हो, तो गैप जो है उसको यूज़ किया जा सकता है फ्लेक्स में, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चलो गैप को हटा ही देते हैं, गैप का कोई मतलब निकलेगा नहीं, गैप को मैंने हटा दिया। यहाँ पर ये जो फील्ड है आपका इनपुट फील्ड, इसको मैं थोड़ा बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो डॉट इनपुट फील्ड के अंदर जो इनपुट है वो फ्लेक्स ग्रो हो जाए, कितना, जितना भी अवेलेबल स्पेस है उतना, राइट, ठीक है। इसको मैं बॉर्डर हटा सकता हूँ, ठीक है, बॉर्डर हटाया जा सकता है, तो बेसिकली आपको ऐसा मिलेगा। आउटलाइन भी इसका हटा देंगे ताकि आउट लाइन, ठीक है, आउटलाइन लाइन, इस तरीके से। बाकी आप इसको कैसे भी ग्रेडियंट में लेना चाहें बैकग्राउंड को, है ना, आपकी मर्जी है। जैसे अगर मैं ग्रेडियंट में लेना चाहूँ बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, और हम इसको बोलेंगे DDD, ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब ये जो आपका इनपुट फील्ड है इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, ठीक है, या बैकग्राउंड नन करेंगे, इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, किया जा सकता है अभी। अब यहाँ पर बॉक्स शेड वगैरह लगा के थोड़ा और इसको स्टाइलिश बनाना चाहो, आपकी मर्जी है। बॉक्स शेड 0 पिक्सल 5 पिक्सल 10 पिक्सल RGBA 00 0.3, कौन सा, इंसर्ट वाला, ठीक है। तो इंसर्ट जो है ऐसा दिखेगा, है ना। अब यहाँ पर मैं एंटर कर सकता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर ये बॉर्डर है इसको भी हटा सकते हो, ऑलरेडी भाई अच्छा ही दिखेगा ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका इनपुट फील्ड है। यहाँ पर जो है सर्च का बटन भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसको हल्का भी किया जा सकता है, तो ओपेसिटी इसकी ओपेसिटी 0.6 ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये जो आपका सेकंड फील्ड था कौन सा, स्टूडेंट कार्ड कंटेनर, इसको मैं बोल सकता हूँ बॉर्डर जो है 1 पिक्सल टेस्ट ग्रे, 10 पिक्सल
ठीक है, और यहाँ पर मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन टॉप। ठीक है, इस तरीके से एक फील्ड रहेगा जिसके अंदर हम एलिमेंट को अभी ऐड करेंगे। क्या जा सकता है अभी, अब जैसे इसमें एक छोटा सा कार्ड में बनाना चाहूँ तो एक डेमो के लिए बना लेते हैं कि स्टूडेंट कार्ड कैसा दिखेगा। स्टूडेंट कार्ड जिसमें उसका नाम होगा, डॉट नेम, ठीक है, यहाँ पर नेम, क्लास और इमेज भी है, तो इमेज पहले ले लेंगे। ठीक है, और ये जो इमेज है यहाँ पे जैसे मैंने इसका कॉपी इमेज एड्रेस ये कर लिया, ये इमेज ऐसे आएगी और यहाँ पे नाम रहेगा, यहाँ पे ड्यू डॉट क्लास, ये बोल देते हैं 12। ठीक है, चलो स्टूडेंट कार्ड, और यहाँ पे क्लास इसकी SIMG, ये, और ठीक है, हमने ऐसे ही दिया है सबको मेरे हिसाब से। एक बार देख, एस कार्ड, एस क्लास, SIMG। ठीक है, अब इनको स्टाइल कर लेते तो मैं बोल देता हूँ कि जिसके भी क्लास SIMG है उसके विड्थ 50 पिक्सल से ज़्यादा ना हो। ठीक है, और इस तरीके से भाई जो कार्ड होगा, स्टूडेंट कार्ड, उसका बॉक्स शेडो 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA 000, 0.3, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैग्स या ग्रिड गैप 5 पिक्सल। ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट कार्ड कंटेनर है इसको बोल देता हूँ कि ये है भाई डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 50, या फिर दो बार रिपीट करना है, 2 बार 1। ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो है यहाँ पर आपका फॉन्ट फैमिली, अब फॉन्ट फैमिली जो है भाई देखो, बाहर से फॉन्ट लेना, गूगल फॉन्ट वगैरह वो देखा आपने। ठीक है, गूगल फॉन्ट लिया जा सकता है, आप चाहे तो अभी मैं ऐड कर देता हूँ एक बार के लिए गूगल फॉन्ट। ठीक है, मोस्टली जब देखेंगे तो रोबोटो या फिर जैसे इस तरह के जो पॉपिंस हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप इन्हीं को आप यूज़ कर लो ताकि आपका भी भाई थोड़ा सा प्रोफेशनल जैसा लगे। तो रोबोटो फॉन्ट ये है ना, और पॉपिंस करके भी आता है, कहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो मैं जैसे रोबोटो को अगर यूज़ करूँगा, इसको गेट फॉन्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसमें 2 फॉन्ट पहले से है क्या, दो फॉन्ट, ये इंटर वाला इसको हटा देता हूँ, गेट एम्बेड कोड, और यहाँ पर इसको कॉपी करना है। अगर मैं कोड पेन पे हूँ तो हेड सेक्शन में इसको कैसे डालना है, अगर भाई नॉर्मल है तो हेड सेक्शन में तो आप पुट कर ही सकते हो इनको, लेकिन अगर मैं कोड पेन पे हूँ तो कैसे करना है, यहाँ पर आते हैं, मैं ये जो मेरा HTML है इस सेक्शन पे, ये जो है यहाँ पर आता हूँ, राइट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो स्टफ फॉर हेड लिखा हुआ है ना, तो इनमें से टैब देख लेना, HTML वाला सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आप यहाँ से JS में हो फिर इस पर क्लिक कर रहे हो तो आप जो है JS वाले टैब को ओपन करके बैठे हैं, तो अब यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आके स्टफ फॉर हेड में आप इसको पेस्ट कर दो, ये हमने पेस्ट कर दिया, राइट। तो ये तो गूगल फॉन्ट के जो भी हैं स्टाइल है या फॉन्ट है वो डाउनलोड इसका हो जाना चाहिए, और उसके बाद में हमें यूज़ करना है फॉन्ट फैमिली ये वाला। ठीक है, रोबोटो, या फिर अगर रोबोटो नहीं होता है ना, तो ये sans serif को सर्व कर देगा। तो ये
हमने बैकअप के लिए एक फ़ॉन्ट ले लिया है, तो स्टूडेंट कार्ड जो है उसके अंदर हमने फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो बोला, और इस तरीके से फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो गया, ये एरियल नहीं है। ठीक है, अब ये मेरा एक कार्ड बन गया और इसका जो है ये पूरा स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। ठीक है, समझ में आ गया स्ट्रक्चर। तो एक तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्या हुआ, अच्छा थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पर HTML में थोड़ा सा वो बड़ा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट कार्ड के अंदर 3 एलिमेंट है, और यहाँ पर मैं एक इसको ये और कर देता हूँ, ID इक्वल टू जो भी है स्टूडेंट यू स्टूडेंट जो भी है 1 2 3 या फिर जो भी है, इस तरीके से इस फॉर्मेट में होगा। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, बाकी अपना इन्फॉर्मेशन सेम है, राइट। अब क्या करना है, हमने यही तो स्ट्रक्चर बनाया है, यही सेम स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंसोल में, क्या यही स्ट्रक्चर है? किसी एक का देख लो, ये लो एक का देख लेते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर जो है क्लास दे रखा है एस कार्ड, तो इसका एस कार्ड होना चाहिए। चलो एस कार्ड, और यहाँ पर ये S1, ठीक है, एस होना चाहिए। बाकी एस नेम, एस इमेज और एस क्लास ये हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, बस इसमें क्या कर रखा है, इमेज को हमने पहले अपेंड करना है, तो इमेज को मैं पहले कर लूँगा, मुझे क्या दिक्कत है, ये लो। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है इस कार्ड के अंदर, इमेज, उसके बाद नाम आता है, उसके बाद में क्लास आता है। इस तरीके से ये हमारा एक नया जो स्ट्रक्चर बना है एस कार्ड करके, इसके अंदर पहले इमेज आ रही है, फिर ये अपना नाम आ रहा है, फिर इसके बाद में क्लास आ रही है, राइट। ये बन गया। तो अभी मैं इस पूरे एलिमेंट को इस पर्टिकुलर डिव जो हमने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर स्टूडेंट कार्ड कंटेनर, इसके अंदर पुट करना है। किया जा सकता है ना, कर सकते हैं। चलो तो यहाँ पर हमने जैसे क्रिएट स्टूडेंट कार्ड जो है ये फंक्शन कॉल किया। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, ये स्टूडेंट कार्ड ये बनाता है पूरा। उसके बाद में हम ये जो है एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ऊपर ऊपर, जिसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें डालनी है। तो लेट स्टूडेंट्स कार्ड कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और ये हमने इस तरीके से दे दिया। ठीक है ना, एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, जिसके अंदर हमें जिस कार्ड के अंदर हमें ये एलिमेंट को ऐड करना है। इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है, तो इसको मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ब्लैंक विजिबल होगा। यहाँ पर जो है अब GS में आता हूँ, तो जहाँ पर मैं केवल इनको प्रिंट करवा रहा हूँ ना कंसोल में, वहाँ पर हम इनको अपेंड करवा दें, तो ये जो सारे जो कार्ड बनेंगे, हर एक कार्ड जो बन रहा है वो सीधा इस पर्टिकुलर डोम में चला जाएगा। देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो क्लास हमने चेंज करी थी एस कार्ड, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमने कुछ बोला क्या इसको अलग से, एस कार्ड गैप क्यों नहीं, अच्छा गैप दिया ही नहीं था क्या, गैप नहीं दिया, गैप 10 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पर ये सेमीकोलन देना जरूरी था, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे विजिबल हो रही है। इजी है ना। ठीक है, अब इसमें से सर्च करना कि भाई जहीर, ठीक है, जहीर नाम के कई बंदे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं HTML में आता हूँ और यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ, या फिर एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ये लो, ये चौथा और ये 10 नंबर का जहीर,
ठीक है। और ये जहीर जो है 12th क्लास में है और फोटो इसका सेम है। ठीक है, बस ये क्लास का फ़र्क है। और एक और स्टूडेंट ऐड कर देंगे, स्टूडेंट 5। ये आईडी इसकी 11 है, ये है आमिर। और ये हमने बोल दिया, ये भी 12th क्लास में है। चलो ठीक है, और बाकी ये ऐसा है, इजी। ठीक है, अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ, स्टूडेंट 4 और 5। ठीक है, तो मेरे पास में 5 स्टूडेंट हैं, जहाँ पर एक आमिर जो 12th में है, एक 10th में है, एक जहीर 12th में, एक जहीर 11th में है। ठीक है, एक विष्णु है। तो कुल मिला के मेरे पास में अब इनको अगर मैं सर्च करना चाहूँ तो किस बेस पे मैं सर्च करूँ? ठीक है, क्या मैं कोई क्लास से सर्च करूँगा या नाम से सर्च करूँगा? तो अगर मैं जहीर बोलूँ तो जहीर से रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, जहीर आना चाहिए। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर अगर मैं एक बटन और बना दूँ, सर्च। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है ना। यहाँ पे सर्च का बटन हो जाएगा, इसको मैं स्टाइल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे, जैसे मुझे तो ये सर्च करना है, आमिर सर्च करना है। सर्च बटन पे जैसे क्लिक करूँ, यहाँ पर केवल आमिर नाम के रिकॉर्ड्स दिखने चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे दिख सकते हैं? अब असली खेल अब शुरू होता है। ये तो आपने कल भी पढ़ लिया था पूरा। ठीक है, अब जो है इनमें से सर्च कैसे किया जाएगा, तो सर्च करने के लिए देखो क्या करना पड़ता है। यहाँ पर आपके पास में खूब सारे कार्ड हैं। इन सबको एक एक आईडी मिली हुई है जो कि स्पेशल है। ठीक है, सबके अंदर अलग अलग जो है भाई, आप नाम से अगर सर्च करना चाहो तो नाम सबके जो दिए हुए हैं उनमें से कुछ नाम जो है सिमिलर से हो सकते हैं, आमिर और आमिर खान। ठीक है, जहीर और जहीर तो दोनों सेम ही हो गए। ठीक है, तो अब हम किस बेस पे उसको सर्च करेंगे और कैसे करेंगे, कैसे रिकॉर्ड दिखाएंगे? तो अगर आपने कभी देखा होगा कि जब आप नाम सर्च करते हो तो उसमें अगर रमेश कुमार है, रमेश शर्मा है, ठीक है, तो आपने रमेश सर्च किया तो रमेश कुमार रमेश शर्मा दोनों दिखेंगे। सही बात है ना, है ना? तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। इसके लिए अब यहाँ पर आते हैं, कि किसी भी स्ट्रिंग में ये चेक कैसे किया जाए कि जो मैं दे रहा हूँ वो उसमें है कि नहीं है। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग जो है वो मैच करती है कि नहीं करती है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग दे रखा है, राइट। अगर इसमें कितने कैरेक्टर हैं ये पता करना पड़े तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट लेंथ से पता कर सकता हूँ। ठीक है, इससे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 3 मेथड और हैं। ठीक है, 3 जो दिए हुए हैं, एट और कैरेक्टर एट और कैरेक्टर कोड एट। ठीक है, 3 अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ और इसको मैं यहीं पे एग्जीक्यूट भी करवा के देख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये आपको दे रखा है एक स्ट्रिंग। ठीक है, इसने क्या दिया है, कैरेक्टर एट। यहाँ पे जो कैरेक्टर एट फंक्शन है उसके अंदर अगर आप इंडेक्स पास करते हो तो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है वो आपको रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग में से। ठीक है, तो क्या 0th इंडेक्स के ऊपर एच है? ठीक है ना? तो क्या अगर मैं -1 दूँ तो क्या आता है? यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ये कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर को मैं कोड पेन पे ले चलता हूँ ताकि थोड़ा सा और हम कोई एरर वगैरह कुछ आए तो वो भी हम देख लेंगे। स्ट्रिंग मेथड्स, क्या दिया इसने? हाँ, एम्प्टी स्ट्रिंग।
ये मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर मेथड है वो सपोर्ट करता है, जो स्प्लाइस मेथड है वो माइनस में इंडेक्स को सपोर्ट करता है, ये हर मेथड जो है वो सपोर्ट नहीं करते। हाँ, स्प्लाइस मेथड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो। हाँ, ठीक है, तो जो इंडेक्स देखो अवेलेबल है उसके लिए तो आपको रिटर्न कर देगा, और जो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है उसके लिए क्या रिटर्न कर रहा है ये? एम्प्टी स्ट्रिंग। तो कोई एरर तो नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर वो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है तो ऐसा नहीं बोल रहा है कि यार ये तो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, जबकि अगर आपको खुद को ये एक एक अक्षर प्रिंट करने होते और अगर उनमें ये दिक्कत हो जाती कि कोई जो ऐसा इंडेक्स आपने पास कर दिया जो कि अवेलेबल ही नहीं है, तो एरर आता ना, आपका प्रोग्राम रुक जाता। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर तरीके से ये एरर को भी हैंडल कर लेता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये लो। ठीक है, है ना। तो अब जो है ये आपका एक मेथड है जिसे आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे टू गेट ए कैरेक्टर एट गिवन इंडेक्स, ठीक है, ये पता कर सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्टार स्टार से बता देते हैं। अगर इसकी लेंथ पता करनी है to count the characters in the string, ठीक है, तो हम लेंथ का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो console डॉट लॉग एक्स डॉट लेंथ से चेक किया जा सकता है। अब नहीं किया, जीरो पे ये दे रहा है, ठीक है, -1 पे ये क्या है? ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये कुछ मेथड ऐसे हैं जो भाई आपका रिवर्स के अंदर भी स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है अगर आप देंगे तो उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो बस ये इतना सा फ़र्क है, बाकी कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, चलो मैं एक बार एक काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर बोलता हूँ हाँ माइनस, ठीक है, मैं बोलता हूँ ये 10 बोला मैंने। ठीक है, अगर मैं ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने 10 दिया तो ये आपको डी रिटर्न करता है, लेकिन अगर मैं 15 देता हूँ तो क्या रिटर्न करेगा? 15 नंबर का कोई इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्या रिटर्न कर रहा है? अनडिफाइंड। तो ये फ़र्क थोड़ा सा महसूस कर लेना कि भाई ये देखिए कैरेक्टर 8 जो मेथड है ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अवेलेबल नहीं है, जबकि कैरेक्टर 8 जो है रिटर्न करेगा आपको एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब बस इतना ही फ़र्क है, और बाकी ये जो नेगेटिव इंडेक्स को भी सपोर्ट करता है। और ये एक चीज़ और देखना है कि कैरेक्टर कोड 8, ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई? console डॉट लॉग कोड 8, ठीक है, और मैंने बोला जैसे 5 नंबर जो इंडेक्स है उस पे जो कैरेक्टर है क्या है, क्या दिक्कत होगी? अच्छा, टेक्स्ट तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर ये आपको 32 रिटर्न कर रहा है। ये 32 क्या है? हाँ, आस्क की वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हो कि देखो ये जो है पर्टिकुलर, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जो कैरेक्टर है वो बस स्ट्रिंग ही हो। ठीक है, तो आस्क की वैल्यू जो है उसकी
मैं यहाँ पे ASCII टेबल निकाल लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। तो इंग्लिश वर्ड के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर 65 से लेकर कितना है 122 तक, सही है ना? 65 से लेकर 90 तक, ठीक है। और 97 से लेकर इसके बीच में अगर है 122 के बीच में है तो फिर मैं मानूंगा कि इसने स्ट्रिंग ही दिया है। वो कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग मतलब वो कैरेक्टर है ना, वो उसमें कोई स्पेशल डिजिट नहीं है, ना कोई स्पेशल सिंबल है, वो केवल ये है अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैच करी जा सकती है इस तरीके से कि कोड चेक करके। अभी 32 आया था, तो 32 जो आया था स्पेस का, मैंने क्या दे दिया था उसके अंदर? हाँ, एक मिनट, मैंने 5 दिया, स्पेस का 32 आया था, ठीक है। इसके अंदर 32 पे क्या है? स्पेस है, ठीक है। इसी तरीके से भी आप मैच कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है। चलो अब एक छोटा सा मैं एक प्रोग्राम आपको देना चाह रहा हूँ कि मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, ये वाला जो स्ट्रिंग है इसमें सारे के सारे कैरेक्टर हैं क्या, अल्फ़ाबेट्स हैं क्या, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है, इस तरीके से, है ना। तो मैं एक छोटा सा, चलो मैं नीचे कर लेता हूँ वरना एग्जाम्पल, लेट एग्जाम्पल प्रोग्राम if the string only contains % alphabets, ठीक है। तो लेटर्स जो भी है, तो अब देखो क्या करना है इसमें। कोई भी, जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है, लेट टेस्ट इज इक्वल टू और सही है, ठीक है। तो अब मुझे इसमें से चेक करना है कि इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर है क्या जो अल्फ़ाबेट नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे? पूरे स्ट्रिंग को एक्सेस करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन टेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, i प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है, जितने भी कैरेक्टर सबके लिए मेरे पास में ही आएगा। अभी मैं बोल दूंगा यहाँ पर एक छोटा सा लेट इज स्ट्रिंग वैलिड इक्वल टू, मैं बोलूँगा ट्रू, ठीक है, कि ये स्ट्रिंग वैलिड है। हमने अब की बार पहले ये मान लिया कि हाँ ये सही होगी, लेकिन सही होगी नहीं होगी वो तो मुझे बाद में पता लगेगा जब मैं हर एक कैरेक्टर को मैच करूँगा। तो ये जो मेरे पास में हर एक कैरेक्टर निकल के आता है console.log, अच्छा हाँ, एक ये जो है टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट लेंथ करना है, तो टेस्ट स्ट्रिंग का जो ith एलिमेंट है उसको हम प्रिंट करवा लेंगे। दिखाओ भाई, तो देखो मेरे पास में ये पूरा आ गया। कहाँ से था, ऊपर चला गया क्या? ठीक है, ये वार्ड नंबर ये 10 है ना, इस तरीके से लिखा हुआ आना चाहिए। तो अब यहाँ पर मेरे पास में जब एक एक कैरेक्टर आया तो एक एक कैरेक्टर को मैच किया जा सकता है, और जो भी कैरेक्टर अपना जो रूल सेट किया उसमें नहीं फिट बैठता है तो मैं ये जो वेरिएबल हमने लिया था फ्लैग वेरिएबल इज स्ट्रिंग वैलिड, इसको मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। तो क्या करना है, इफ क्या मैं ये चेक कर सकता हूँ, ठीक है, कि भाई टेस्ट स्ट्रिंग के अंदर ये, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे दो चीज़ कर लेते हैं, console.log टेस्ट स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर कोड 8, ठीक है। तो मेरे पास में देखो इसने 100 दिया डी के लिए, ठीक है, स्पेस के लिए मुझे 32 दिया है, एन के लिए मुझे 78 दिया है, ठीक है। इस तरीके से मुझे
ये दिया है। अगर इसमें स्पेस है ये भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें से चेक करना है कि इफ जो टेस्ट स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर कोड एट ith एलिमेंट है ये ग्रेटर देन, अब ये जो रेंज है हम देख लेते हैं 65 से लेकर 90 तक, ठीक है, इसके बीच में हो। एंड ith एलिमेंट लेस देन इक्वल टू 90। एक तो ये कंडीशन है कि ये कौन सी कंडीशन है कि भाई सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये कंडीशन चेक करी जा सकती है, और या तो ये हो या फिर, ठीक है, ये जो टेस्ट स्ट्रिंग है इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि मुझे बार बार नहीं करना पड़े कॉपी। इसको टू इक्वल टू कितना होना चाहिए इसका स्पेस के लिए 32, ठीक है। या फिर, ठीक है, इसी कंडीशन को दोबारा से ले लेता हूँ, या फिर हमारा जो था यहाँ से शुरू होता है 97 to 122, अगर ये है तो ठीक है, एल्स ये जो वेरिएबल है इसको सेट कर दो इनवैलिड। सही है, ठीक है, करके देखते हैं। अब ये जो कोड है ये इसके चलने के बाद में मेरा जो स्ट्रिंग है वो वैलिड होता है कि इनवैलिड होता है वो मैं चेक कर सकता हूँ। तो console डॉट लॉग इच स्ट्रिंग वैलिड या इनवैलिड, कहाँ पर ये, यहाँ पर हमें एक और देना है, वैलिड है, ठीक है। और अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूँ, ठीक है, तो जहाँ भी ये पहली बार में वैलिड हो गया वहीं पे इसको ब्रेक भी कर देना है, समझ में आया, ठीक है। मतलब इनवैलिड हो गया वहीं पे इसको ब्रेक भी कर देना है, क्योंकि बाद में आगे इनवैलिड है ना, क्योंकि वैलिडिटी चेक नहीं करें, इनवैलिडिटी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। बाकी इसमें से आप कितना भी बड़ा कितना भी छोटा ये स्ट्रिंग हो सकता है। सही है, तो ये स्ट्रिंग इस तरीके से चेक किया जा सकता है। तो बाकी बहुत सारे हैं आपके पास में। जब ASCII टेबल आपके पास में आती है तो मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि स्पेशल सिंबल जो है वो 33 से लेकर और 47 तक है, फिर 60 से लेकर यहाँ तक है। अब इनका कौन सा कॉम्बिनेशन आप लेना चाह रहे हो कि कौन से जो स्पेशल कैरेक्टर है। जैसे भाई हमने कोड पेन की बात कर रही थी, कोड पेन पर जब आप साइन अप करते हो तो वो पूछता है कि भाई 8 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम, उसमें एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, मतलब कम से कम इस रेंज में हो। 97 to 122 के रेंज में कोई एक लेटर आपको मिल गया है, ठीक है, आपको 65 to 90 के रेंज में एक लेटर मिल गया है। ये चीज़ें जो है भाई इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा, कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, कैरेक्टर कोड ये भी समझ में आ गया अभी, ठीक है। कोड पॉइंट वगैरह ये बाद में देखते हैं, ये सब एक जैसे से ही हैं। तो कॉनकैट क्या करता है,
कॉनकैट मेथड कॉनकैट करता है, सिंपल सी है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे 2 स्ट्रिंग आपको दे रखा है, text1 text2, तो text1 डॉट कॉनकैट अगर आप करेंगे तो text1 के अंदर कॉनकैट क्या हो जाएगा, text2, और ग्लू क्या रहेगा बीच का इनका, स्पेस। ठीक है, तो इनके बीच में स्पेस आ जाएगा। अगर ये चीज़ आप नहीं देते हो तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है, चलो देख लेते हैं इसको। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड करके आया है। ठीक है, अगर ये चीज़ मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो ये ऐसा आ जाएगा। और फिर अगर ये भाई हमने हटा ही दिया तो ये सही है क्या। ठीक है, रन करते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, एरर है कि नहीं है, चेक करना पड़ेगा। ऐसे क्या है, हम बोल रहे हैं एरर, यहाँ पर रन किया तो और ही कुछ आ गया। ये लो, ठीक है, इस प्रोग्राम को देख लेना, और मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, तो कॉनकैट करने के लिए कुछ यहाँ पर console.log, तो कॉनकैट करने के लिए आपने कुछ ग्लू दिया है क्या, इसको ग्लू दिया है, ग्लू दिया है, ग्लू नहीं दिया है। यहाँ पर जो कॉनकैट आप कर रहे हो text1 को text2 के साथ में, ग्लू कुछ भी नहीं है, तो ये इनके बीच में स्पेस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर दूँ, ये मेरा ग्लू हो गया है ना, तो मैंने डैश से इसको कनेक्ट करना है। क्या है ये, सेव, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अगर आपने ग्लू इसमें ऐड कर दिया है तो आप इसमें मल्टीपल भी कनेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट तो फिर हेलो, ठीक है, यहाँ पर समझ रहे हो। ठीक है, तो कुल मिला के इनके बीच में आपने एक स्ट्रिंग है, इनके बीच में प्लस लगा दिया, तो ये सेम ही चीज़ है ना। ये बहुत ईजी, जो प्लस ऑपरेटर है उसके थ्रू भी इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है, सेम जो आउटपुट है उसके लिए। अब स्लाइस, ठीक है, अगर किसी स्ट्रिंग को काटना है तो मैं भाई स्लाइस मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, स्लाइस। अब स्लाइस जो है ये क्या करता है, ये मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ होगी। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइस करना है इसको, तो यहाँ पर आते हैं, और अगर मैं देखो 7 to 13, तो 7 इंडेक्स पे क्या है, तो यहाँ पे बी से शुरू हो रहा है क्या, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये जो कोमा है ये 13 पे है। ठीक है, तो जो आपका जो ये सेकंड इंडेक्स आपने पास करा है, ये इंडेक्स है, ये दोनों इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक का ये आपको रिटर्न कर देगा, राइट, बीच का। ठीक है, ये इंडेक्स आपका इंक्लूड नहीं है, क्या आएगा आपका, हाँ लास्ट वाला ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या होगा, आगे पूरा लेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से किया जा सकता है। तो 7 के बाद में अगर मैं कर दूँ 50 कर दूँ, तो ये इंडेक्स अवेलेबल है क्या यहाँ पे, तो मैं अगर इसको रन करवाता हूँ
अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो कोई एरर नहीं देता है, ये पूरा जो अवेलेबल है वो आपको निकाल के दे देगा कि ये है इस रेंज में, तो ठीक है। बाकी मैं कम भी कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे मिनिमम रेंज, यहाँ पे मैक्सिमम रेंज, ठीक है। करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या निकलता है ना। नॉर्मली तो मिनिमम और मैक्सिमम लिखते हैं, यहाँ पर रन करते हैं, यहाँ पर 27 लिख सकता हूँ। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम आप देते हो, ठीक है। इजी है, ऐसा कट किया जा सकता है क्या किसी भी स्ट्रिंग को, ठीक है। तो बस ये एक बार मेथड समझ लो, इसका यूज कैसे करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। कि हमारे पास में पता होना चाहिए कि अरे ये चीजें अवेलेबल है, ठीक है। अब स्लाइस, चलो ये हो गया, हाँ माइनस में देंगे, चलो माइनस, बढ़िया। इसी में ले लेते हैं -5, ठीक है। -5 का मतलब यहाँ पे रन कर लेते हैं, कीवी बोला, ठीक है। कैसे, -1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर जो है भाई -1 जो इसने क्या किया, लास्ट वाले इंडेक्स को छोड़ दिया, ठीक है। और जो भी अवेलेबल है वो आपको रिटर्न कर दिया कीवी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मेथड है ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमेशा छोटा इंडेक्स होना चाहिए और बाद में बड़ा इंडेक्स होना चाहिए, सही है क्या ये? इनमें से बड़ा कौन सा है, -6 बड़ा है ना, ठीक है। तो -6 जो है बड़ा है, अपने जो फॉर्मेट है उसको फॉलो किया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये लास्ट में से निकाल के ला रहा है, पीछे से चल के आ रहा है -12 वाला इंडेक्स से। क्या ये वाला इंडेक्स इंक्लूड होगा, ये वाला जो इंडेक्स है ये इंक्लूड नहीं होता, ये आपको पता ही है। मैक्सिमम जो आपने -6 दिया है, तो -6 से पहले कौन आता है, ठीक है। तो वहां तक ये ले लेगा। नेक्स्ट, सब स्ट्रिंग का मतलब है कि आपका काट के यहाँ पर ये स्ट्रिंग को कट करके दे देगा। अब ये चलो 7 to 13 वही सेम चीज है, ठीक है। इसमें माइनस दे सकते हो क्या, इसे माइनस देखिए, देखते हैं। -5 मैंने बोला था, रन करते हैं, क्या किया, लेता ही नहीं है, ठीक है। माइनस में नहीं लेता है, तो इसे पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया एज इट इज, ठीक है। लेकिन अगर ये ही अगर प्लस में होता, स्लाइस में माइनस में ले सकते हो ना आप, इसमें नहीं ले सकते, है ना। बस इतना ही है। आप जो जितना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर रहा होता है, ठीक है, ज़्यादा आर्गुमेंट ले होता है, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा चेक कर रहा है कि माइनस में दिया तो ऐसा कर दूंगा, प्लस में दिया तो ऐसा, वो थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। तो आपको जो फास्ट लगे ना, कि जो ऑपरेशन कम परफॉर्म कर रहा हो, आपको हमेशा पता है कि मैं जो इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव में ही दूंगा हमेशा, है ना। तो आप ये वाला सब स्ट्रिंग यूज़ किया करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कभी माइनस में चला जाएगा, हाँ ये माइनस में लेता नहीं है, ये अगर माइनस में अगर होता है, अगर 0 बोलूँ तो यहाँ पे 0 बोलने का मतलब है पूरा का पूरा स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर अगर मैं माइनस में भी चला जाऊँ या जो भी है, ये नहीं लेता है, ठीक है। माइनस में लेता ही नहीं है, ये एज इट इज उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर देता है, ठीक है, जो आपने इसके अंदर लगाई है। तो बस अच्छा, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर एप्पल सब str76, ठीक है। ये भी देख लेना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके। और 2 अपर केस, अगर किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक बटन दबाते हैं अपन,
जैसे कभी भी हम वर्ड में आते हैं या गूगल डॉक्यूमेंट में हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं, हमें कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट को अपर केस में करना है, तो वहाँ पे बटन दिया रहता है, सीधा आप बटन प्रेस करते हैं तो वो पूरा जो अपर केस में हो जाता है, या फिर पूरा लोअर केस में हो जाता है, या फिर कैमल केसिंग में हो जाता है कि भाई हर वर्ड का जो है हर वर्ड का जो पहला लेटर वो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटलाइज करके भी हो जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इन मेथड को यूज किया जा सकता है। टेक्स्ट वन जो है ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के ऊपर हमने ये मेथड लगा दिया टू अपर केस, तो ये क्या करेगा, इस पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये मेथड है टू अपर केस। ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, रन राइट, चलो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ टू लोअर केस, रन करते हैं इसको, तो ये देखो एच कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, लेकिन जैसे मैं क्लिक करूंगा ये दोनों एच एंड डब्ल्यू, ये पूरा जो स्ट्रिंग है ये भाई आपका लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है। केवल फर्स्ट लेटर करना है तो कितना आसान है, केवल फर्स्ट लेटर करना है तो इस स्ट्रिंग का, बिल्कुल। क्या लेकिन स्ट्रिंग म्यूटेबल है, तो फिर कैसे होगा, तो अपन करके देखते हैं इसको। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, एक नया पेन ओपन कर लेता हूँ, चेंज ओनली लेटर टू, ठीक है। तो मेरे पास में जैसे कि स्ट्रिंग है, लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेलकम टू लैब, ठीक है, और दो बटन दे रखे हैं। लोअर केस और यहाँ पर 3 दे रखे, चलो अपर केस, कैपिटल, ठीक है। तो मैं जब भी इन बटन पे क्लिक करता हूं तो मैं ये, चलो एक इनमें से एक बता देता हूँ, बाकी जैसे ये कर लेंगे। तो आईडी दिया जा सकता है, लोअर केस बटन, आईडी इज इक्वल टू अपर केस बटन, आईडी इज इक्वल टू कैपिटलाइज बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको जो अपना है स्पेशल केस, तो अपर केस बटन है, इसको सिलेक्ट किया जा सकता है, अच्छा चलो हाँ, ये है लेट अपर केस बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, आईडी है, तो इस तरीके से देंगे। ये मेरा ये सिलेक्ट हो गया, अपर केस बटन है, और एक और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कैपिटलाइज बटन, सिलेक्ट कैपिटलाइज बटन, ठीक है। अब मैं अपर केस बटन पर ऐड इवेंट लिसनर लगा सकता हूँ, जब भी कोई क्लिक करे तो ये फंक्शन इसको हैंडल कर ले, सही है, ठीक है। और हम जो है ये जहाँ पर हम आउटपुट दिखाएंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो लेट स्ट्रिंग एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर,
ठीक है, और ये हमने क्लास दिया इसको, तो स्ट्रिंग। ठीक है, इजी है। अब देखो क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ये गेट करना है कि भाई इसके अंदर जो वैल्यू है ना CS लैब के अंदर वो है क्या। सही है, ठीक है। जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अपर केस बटन पे जब भी क्लिक करता हूँ, देखना तो स्ट्रिंग एलिमेंट है डॉट इनर टेक्स्ट करके उसके अंदर का कंटेंट निकाल लेता हूँ। सही बात है ना, ठीक है। या आप HTML बोलो, कुछ भी बोलो, इनर HTML, ठीक है ये। और मैं एक बार कंसोल में इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो जब भी आप सेव करते हैं इसको, ठीक है। तो जब भी मैं अपर केस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये कंसोल में प्रिंट करना चाहिए, राइट, जो भी इसका अंदर का जो कंटेंट है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कंटेंट है इसका इनर HTML ये अपर केस में हो। तो मेरे पास में स्ट्रिंग आ चुका है, मैं बोल सकता हूँ टू अपर केस। कैसे कन्वर्ट कर दो इसको अपर केस में। और ये ऐसा मेथड है कि इसके अंदर आपको पास नहीं करना पड़ रहा, बस ये मेथड लगाना है इसके पीछे। तो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ अपर केस पे, ऐसा अब की बार क्या हो चुका है, ठीक है, कैपिटल में। अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि स्ट्रिंग डॉट इनर HTML इज इक्वल टू दिस। इजी, चलो 1 2 3 चेंज हुआ यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको टॉगल करो, वापस करो कि एक बार जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये दोबारा से जो इसका ओरिजिनल फॉर्मेट था वैसा हो जाए। कोई तरीका? कैसे कैसे मतलब कुछ क्या क्या किया जा सकता है, कुछ कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, ठीक है, सोचना, कर सकते हो आप। तुमने लगाया थोड़ा दिमाग, ठीक है, इसी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके लगाना, करके देखना, ठीक है। अगर ये कर लिया ना तो फिर आपको भाई प्रोग्रामर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। बस ये करना है कि मुझे इसको पुराने फॉर्मेट में दोबारा से लेके आना है कि एक बार जैसे मैंने दबाया तो ये कैपिटल हो गया था, लेकिन अगर मैं दूसरी बार दबा रहा हूँ तो मुझे वापस से वही फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, जो ओरिजिनल था। क्यों? क्योंकि क्या है, मेरे पास में 3 बटन है। अब तीनों बटन अगर चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे अपर केस में कर दिया, ठीक है, फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये भाई फर्स्ट लेटर को कर देगा, ये जो है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ओरिजिनल कहाँ गया, समझ रहे हो? ओरिजिनल वाला भी तो होना चाहिए कि ये टॉगल किया जाना चाहिए, कि मैं टॉगल कर पाऊँ, कि जो अभी करंट में है उसको हम टॉगल कर रहे हैं, राइट, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल है इसको अगर मैं करना चाहूँगा, कहाँ गया कैपिटलाइज बटन, ये कैसे करेंगे यार, ये डॉट एड इवेंट लिसनर, जब भी कोई इस पे क्लिक करे तो ये फंक्शन अपना चले, और ये फंक्शन जब चलेगा तो आपको कंसोल में ये प्रिंट करेगा जो भी इसके अंदर इनर HTML है। सही है ना, ऐसे ही होना चाहिए। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये जो है इसके अंदर कंटेंट अभी वो रिटर्न करेगा, लेकिन अब मुझे चाहिए इसका केवल फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में चाहिए, बाकी का जो CS लैब है ये भी मुझे स्मॉल में चाहिए। क्या करना चाहिए, कैसे होगा, क्या किया आपने? हाँ, फिर सिर्फ W चाहिए हमें कैपिटल में। ओके ओके, ये लो। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं लेट ओल्ड कंटेंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ओल्ड कंटेंट का जो 0th इंडेक्स पे है, ठीक है, उसको कैपिटल करना है,
ठीक है। क्या आप किसी स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर सकते हो? ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले ये तो गलत होगा आपका, है ना। जैसे अगर मैं इसको कर भी दूँ, जैसे मैं खुद इसको लिख दूँ W, ठीक है। हाँ अच्छा, ये CS लैब को कैसे करेंगे फिर छोटा? तो आप ये बोल रहे हो कि ओल्ड कंटेंट डॉट टू लोअर केस, ऐसा कर देंगे, पूरा लोअर केस हो गया। तो फिर अब इसमें से ये W जो है ये कैसे रिप्लेस करेंगे? W कैपिटल कैसे करेंगे जब पूरा लोअर केस हो गया तो? या फिर आप ऐसा करना चाह रहे हो कि इसको आप पहले करोगे, इसको आप बाद में करेंगे? ठीक है, तो ओल्ड कंटेंट को मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करके देखूँ कि अभी क्या हो गया है, कंटेंट लिख देता हूँ, क्योंकि ओल्ड तो रहा ही नहीं है, क्योंकि कंटेंट जो है चेंज हो रहा है। कंटेंट 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 कंसोल डॉट लॉग, क्या चीज़ें चेंज हुई? हाँ करें, क्या फ़र्क पड़ा इसमें और उसमें? टू लोअर केस अपन ने किया, चलो मैं इसको बोल देता हूँ लेट न्यू कंटेंट, ठीक है। और जो न्यू कंटेंट है उसका जो 0th इंडेक्स है उसके ऊपर हम इसको चेंज कर देंगे। सही है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो आप टू लोअर केस करते हो ना, तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं करता है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग का एक और कॉपी बना के फिर वो आपको रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो टू लोअर केस सही लिखा गया अपन ने, कंटेंट ये आया, फिर उसको टू लोअर केस कर दिया अपन ने, लोअर केस, अच्छा न्यू कंटेंट। अभी देखो पूरा का पूरा क्या हो गया, स्मॉल केस में हो गया, जो कि ये न्यू कंटेंट जो है अगर इसको लोअर केस में कन्वर्ट करते तो इसका रिजल्ट है ये। लेकिन आपने फिर एक सिंगल लेटर को चेंज करने की कोशिश करी, तो हमने बहुत पहले देख लिया कि आप इस तरीके से स्ट्रिंग में तो चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आप एक काम कर सकते हो कि स्ट्रिंग के 2 पार्ट कर दो, 2 टुकड़े कर दो। ये फर्स्ट लेटर को अलग निकाल लिया और बाकी की जो स्ट्रिंग है उसको अलग निकाल लिया, सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ न्यू कंटेंट डॉट substr, पार्ट 2 कंसोल डॉट लॉग पार्ट 2। सही है क्या? वेलकम, ठीक है। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो लेट पार्ट 1 इज इक्वल टू न्यू कंटेंट का जो 0th इंडेक्स पे जो भी लेटर है वो, ठीक है। और अब मैं अगर दोनों को प्रिंट कर लूँ यहाँ पर, पार्ट 1 पार्ट 2, क्या निकल के आया, ये W स्मॉल है, ये L कम है। अगर मैं इसको बोलूँ पार्ट 1 डॉट अपर केस टू अपर केस, तो केवल क्या पार्ट 1 जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर करके देखते हैं कैपिटल हुआ क्या। इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ वापस से, कॉन्केट कर लेंगे, तो ये लो
प्लस पार्ट 2, क्या बोलते हो, यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। अभी इसको कंसोल में प्रिंट करेंगे, ये आया, इजी है, ठीक है। अब आप इस तरीके से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता भी है कि भाई इस तरीके से कर सकता हूँ, बस आपको ये पता नहीं कि क्या इस तरह के मेथड अवेलेबल है, क्या मैं इनको काट सकता हूँ, ठीक है। अगर ये सब STR आपको नहीं पता होता, सब स्ट्रिंग करना, ठीक है, तो शायद आप ये सोचते भी नहीं, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता है कि आप नॉर्मली जैसे इंसान सोचते हैं कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे, है ना। तो आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, काट के भाई 2 पार्ट कर लिया, एक को हमने बहुत, ये तो पजल जैसा हो गया एक तरीके से, गेम नहीं है ये, इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे, दिमाग लगाए, अच्छा हाँ यार ये कर सकता हूँ, इसको पूरा का पूरा स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग ही एक फर्स्ट लेटर का अलग से स्ट्रिंग बना देता हूँ, और बाकी का जो है रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग उसको अलग पार्ट बना देते हैं, फिर इसको तो मैं पूरा का पूरा कन्वर्ट कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैजिकल जो चीज़ें आपको मिल रही है मेथड्स, उनके थ्रू इस तरीके से किया जा सकता है। अब आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पर चेंज कर दो, ये लो स्ट्रिंग, ठीक है। तो 1 2 3, इस पर क्लिक करूँगा, ये ऐसा करता है, इस पर क्लिक करूँगा, ये ऐसा करता है, ये तो अपना काम कर ही रहे हैं, ठीक है। बस ये करना कि इसका ओरिजिनल वाला कहीं खो गया, ठीक है, उसको टॉगल किया जाना चाहिए कि भाई एक बार इस पर क्लिक करूँ तो ये आ जाए, फिर इस पर क्लिक करूँ तो वो वापस वो ओरिजिनल वाला, हाँ वो बना दो, तो अलग से बटन बना दो, है ना। तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे ओरिजिनल, एक बटन बनाया, उस पर क्लिक करें तो ओरिजिनल वाला आ जाए, ये करके देख लेना, ये भेज सकते आज, ठीक है। देखते हैं कितनी देर में आप भेजते हो। आज के लिए इतना फिर।